बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह को एक स्टूडेंट की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ कि सर बाइनांस ने पैलेस्टीनियन कुछ अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए हैं इसराइल के कहने के ऊपर। तो आप जरा इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा पहले मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, फिर उसके बाद जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं उसी वीडियो के तहत जो है आज हाजिर हुआ हूं कि क्या वाकई बाइनांस ने फलस्तीनियों के अकाउंट्स जो हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक किए हैं इसराइल के कहने के ऊपर। तो उसके बारे में मैं आज जरा सा मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा आगाह करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। तो भाई आज सुबह सुबह एक मैसेज रिसीव हुआ स्टूडेंट की तरफ से, जिसके अंदर यह क्लेम किया गया था कि बाइनांस ने कुछ क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक कर दिए फलस्तीनियों के। और कुछ नहीं बल्कि न्यूज तो ये थी कि जितने भी फलस्तीन के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट से वो ब्लॉक कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो लोगों को थोड़ी बहुत इमदाद यानी कि एड्स हमारी तरफ से पहुंचती थी, जो एक अकेला रास्ता बच गया था, वो भी बाइनांस ने इसराइलियों के कहने के ऊपर जो है वो बंद कर दिया है। तो इस न्यूज के ऊपर रिचर्ड टेंग जो हैं, जो बाइनांस के नए सीईओ हैं, वो क्या कहते हैं, आइए उसके बारे में भी मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूं, उनके स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा कि उनके स्टेटमेंट्स जो है वो बाइनांस से रिलेटेड जो है वो क्या है। तो उनके स्टेटमेंट्स को देखने से पहले मैं जरा सा एक चीज को क्लियर कर दूं कि हमारे पास इस मार्केट के अंदर फंड्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो मुझे तो वीडियो बनाने का क्या कहा गया था, लेकिन मैंने कहा कि पहले मैं कंफर्मेशन करूंगा, उसके बाद में वीडियो बनाऊंगा। ऐसे जज्बात में आकर आप किसी चीज के ऊपर जो है वो वीडियो बनाते हैं तो बाज़ औक़ात अगर नेगेटिव हो गई तो जाहिर बात है आपको नेगेटिव कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि बाइनांस ने सीईओ ने जो है वो क्या कहा है, रिचर्ड टेंग का क्या कहना है इस बारे में। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है बाइनांस के सीईओ हैं रिचर्ड टेंग। ये जो है अब इन्होंने की टेक अवेज जो इसके बारे में कहा गया है कि भाई इनके ऊपर एलिगेशंस हैं, यानी कि इल्जाम है, सजेस्ट बाइनांस फ्रोज पैलेस्टीनियन एसेट्स अंडर एन इजरायली गवर्नमेंट ऑर्डर। द क्रिप्टो कम्युनिटीज रिएक्ट हाईलाइट्स कंसर्न। जाहिर बात है क्रिप्टो के अंदर जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है उनका तो जाहिर सी बात है खून खोल गया कि भाई ये कौन सा नया तरीका है, आपने इसराइल के ऊपर जो इसराइल के कहने के ऊपर जो है वो जो है ये अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो रीसेंट एलिगेशंस जो थी वो इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से थी, रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई बाइनांस के कुछ अकाउंट्स को जो है आप फ्रीज कर दें कि ताकि वो जो है वो इस तरीके के जो है वो टेररिज्म एक्टिविटीज के तहत जो है वो यूज किए जा रहे हैं, फंड्स के तौर पर यूज किए जा रहे हैं। तो उस पे बाइनांस के सीईओ ने इसके ऊपर कहा है कि फंड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर अकाउंट्स। वो कह रहे हैं कि ये फंड है लाइक लिंक टू इलिसिट फंड्स वर ब्लॉक फ्रॉम ट्रांजैक्टिंग। There have been some incorrect statement about this. As a global crypto exchanges, we comply with internationally accepted anti-money laundering legislation just like any other. वो कह रहे हैं कि हम किसी के ऊपर भी जो है अगर वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कोई भी ऐसे न्यूज आएगी तो हम सिर्फ फलस्तीन के अंदर नहीं बल्कि दूसरे अकाउंट्स के तहत भी जो है वो इस किस्म का एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये फंड है ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर अकाउंट्स लिंक्ड टू इलिसिट फंड्स वर ब्लॉक्ड फ्रॉम ट्रांजैक्टिंग। देयर हैव बीन सम इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस। वो कह रहे हैं, जो रिचर्ड टेंग है वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत सारी मिस स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। कुछ लिमिटेड अकाउंट जो है वो हमने फ्रीज किए हैं, सारे के सारे अकाउंट जो है वो फ्रीज नहीं किए, जिसपे लोग जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं कि सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं बाइनांस ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ लिमिटेड अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं। अब यहां पर गवर्नमेंट जो है ये इस तरीके की एक जो है वो न्यूज आई हुई थी जिसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा लोगों का जो है वो कहना था। तो ये हमारे पास एक फंड के तौर पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसके हवाले से जो है वो बात कर रहे थे। जो लोग मार्केट के अंदर गम और गुस्सा जो है वो फैला हुआ है। तो भाई ये न्यूज थी आपके पास, ये एक फंड भी था जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों के अंदर गम और गुस्सा फैला हुआ है और वो बाइनांस को जो है वो डिलीट करना और इस तरीके की चीजें स्टार्ट करना शुरू हो गए। देखिए अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप बाइनांस के साथ क्या करते हैं। क्या आप इन कुछ अकाउंट्स की वजह से एज अ मुस्लिम, क्योंकि वो अगर इस बारे में अगर इसराइल डिफेंस फोर्स ने, आईडीएफ ने अगर इसके बारे में कहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अकाउंट्स होंगे जिनको वाकई मुसलमानों की तरफ से कुछ फंडिंग जाती होगी, जिसकी वजह से वो अपनी खुराक का इंतजाम करते होंगे। जरूरी नहीं है कि असलाई खरीदते हो, खुराक का इंतजाम करते होंगे क्योंकि वहां पे हर चीज की जो है वो शॉर्टेज हुई है। तो अब इसके बारे में हमारा एक्शन क्या होगा, आप क्या डिसीजन लेंगे बाइनांस के हवाले से। मैंने तो डिसीजन ले लिया है और मेरा डिसीजन ये है
कि जब बुल रन खत्म होगा मैं बाइनांस से शिफ्ट कर जाऊंगा, क्योंकि मैं बाइनांस को दोबारा से यूज नहीं करूंगा। मेरा सेकंड बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास KuCoin, जो मैं स्टिल यूज कर रहा हूं। आधे एसेट्स वहां पर है, आधे कुछ वॉलेट्स के अंदर है और कुछ बाइनांस के ऊपर है। तो मैं बाइनांस से शिफ्ट कर जाऊंगा। अब बाइनांस जो भी आगे काम करता है, क्योंकि आए दिन ये डीलिस्ट जो है वो कॉइन्स को कर रहे हैं और मेजर कॉइन्स को डीलिस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो आपका डिसीजन क्या होगा वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है।